रात का अंधेरा पूरे गांव पर छा चुका था। दूर जंगल के पेड़ों के बीच से एक अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। उस रात चांद पूरा था, पर उसकी रोशनी भी जैसे डर के साए में सिमट गई थी। गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर रहे थे, क्योंकि आज अमावस्या के बाद की पूर्णिमा थी। वो रात जब कहा जाता था कि पिशाचिनी अपने शिकार की तलाश में निकलती है। गांव के किनारे एक पुराना खंडहर पड़ा था, जिसे लोग मटियाला कोठा कहते थे। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, परंतु राहुल शहर से आया एक नौजवान इन बातों को अंधविश्वास मानता था। वो अपने दादा के छोड़े हुए खेत देखने गांव आया था। लोगों ने उसे चेताया, बाबू रात को उस कोठे के पास मत जाना, वहां पिशाचिनी का वास है। पर राहुल हंस पड़ा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, बस तुम्हारे मन का डर है। रात के करीब 10 बजे राहुल अपनी लालटेन लेकर खेत की तरफ चला गया। हवा ठंडी हो चली थी और सन्नाटा इतना गहरा कि अपने कदमों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। अचानक उसे लगा किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा, राहुल। वो मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि शायद हवा की आवाज होगी और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे खंडहर से आती एक हल्की रोशनी दिखाई दी। जिज्ञासा में वो उधर बढ़ गया। दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियों से जाले लटक रहे थे। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, लालटेन की लौ हिलने लगी। अचानक उसे एक धीमी हंसी सुनाई दी, हा 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 हा। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने आवाज लगाई, कौन है वहां? अंधेरे के कोने से एक परछाई निकली। सफेद लिबास, लंबे खुले बाल और लाल चमकती आंखें। वो एक औरत थी। वो धीमे धीमे राहुल की तरफ बढ़ी। राहुल पीछे हटते हुए बोला, कौन हो तुम? औरत मुस्कुराई, तुम मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार बहुत समय से कर रही हूँ। राहुल ने देखा कि उसके पैर जमीन से ऊपर थे। डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे। वो मुड़ा और भागने लगा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। औरत की आवाज गूंजी, अब भागने से क्या फायदा राहुल? राहुल चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। पिशाचिनी ने कहा, तुम्हारे दादा ने मुझे धोखा दिया था, आज उसका वारिस मेरी गिरफ्त में आएगा। राहुल को कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे दीवार पर पुराने खून के निशान दिखे, जिन पर लिखा था, मैं लौटूंगी। वो कांपते हुए बोला, मेरे दादा ने क्या किया था? पिशाचिनी की आंखों में आग सी जल उठी। सालों पहले तुम्हारे दादा ने मुझसे सोने के बदले सौदा किया था, पर उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया और मुझे जिंदा जला दिया। तब से मेरी आत्मा इस कोठे में भटक रही है। आज उसका वंशज मेरे बदले की आग बुझाएगा। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक जमीन से काले धुएं की लपटें उठी और उसके पैरों को जकड़ लिया। पिशाचिनी धीरे धीरे उसके पास आई। उसके चेहरे पर ठंडी हवा का झोंका पड़ा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और आवाज गूंज उठी, तेरे लहू से मेरा श्राप खत्म होगा। राहुल जोर से चीखा, कोई है, बचाओ, पर उसकी आवाज सन्नाटे में गुम हो गई। बाहर हवा तूफान की तरह चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और आसमान में बिजली कौंधी। अचानक राहुल की जेब में पड़ी पुरानी ताबीज चमकने लगी। ये वही ताबीज थी जो उसकी दादी ने उसे दी थी और कहा था, कभी उतारना मत। उस ताबीज से तेज सफेद रोशनी निकली, जिसने पिशाचिनी को पीछे धकेल दिया। वो दर्द से चिल्लाई नहीं, ये ताबीज नहीं। राहुल ने मौका पाकर दौड़ लगा दी। किसी तरह वो दरवाजा खोलकर बाहर निकला और खेतों की तरफ भागा। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे, तो उन्होंने खंडहर की दीवारों पर जलने के निशान देखे। अंदर फर्श पर सिर्फ राख पड़ी थी, जैसे किसी ने सदियों पुरानी आत्मा को जला दिया हो। पर राहुल बेहोश पड़ा था। जब वो होश में आया तो बोला, वो चली गई, पिशाचिनी खत्म हो गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात जब राहुल अपने कमरे में आराम कर रहा था, उसने आईने में देखा कि उसके पीछे वही औरत खड़ी थी। वही लाल आंखें, वही मुस्कुराता चेहरा। आईने से उसकी आवाज आई, श्राप खत्म नहीं हुआ राहुल, अब तेरी आत्मा मेरी है। राहुल की चीख पूरे घर में गूंज उठी। जब अगले दिन लोग पहुंचे, तो दरवाजा अंदर से बंद था। आईने पर खून से लिखा था, वादा पूरा हुआ,